Hello friends, my name is Chandan Kumar and welcome in chemistry tutorial of floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. आज का चैप्टर है What, Where and When. Class 6 chapter number 1. Intro. Rashida, who is reading a newspaper on that time she addressed 100 years ago. And she thought, how could anyone know about had happened many years ago. रशीदा पेपर पढ़ने के दौरान यह एड्रेस की कि एक जगह लिखा था 100 years ago. इट मीन्स सैकड़ों साल पहले लोग जो है कैसे रहा करते थे या फिर उनकी जानकारी कैसे होती थी कि उनका रहन सहन क्या था, उनके जीवन यापन का तरीका क्या था. वी हैव बीन रिमेंबर्ड व्हाट वी ईट यस्टरडे, व्हाट वी डू एट लास्ट नाइट, बट व्हाट लॉन्ग लॉन्ग अगो. हम लोग प्राय ये बातें तो याद रखते हैं कि हमने कल क्या किया था, कल खाना कौन सा खाया था, और कल शाम तक हमने क्या क्या किया था, सो ऑन. लेकिन एक लंबे समय पहले की बात जो घटना घटी हो उसके बारे में हमें जानकारी किस तरीके से होती है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे. What can we know about the past? For finding information about past, there are many sources like seals, manuscript, coins, exhibition books, etc. पुरानी बातों को जानने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि सील्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कॉइन्स है, एग्जीबिशन है. इन ये ऐसे सोर्सेस है जिनसे हमें पास्ट के बारे में जानकारी होती है. वी कैन फाइंड आउट द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, क्राफ्टमैन्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, सो ऑन. एंड वी कैन ऑल्सो नो दैट हाउ द इंटरटेन टू देमसेल्व्स. हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वो जो पुराने लोग थे उन लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग और गैदरिंग का काम, फार्मिंग करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, और रूलर जो थे अपना रूल चलाते थे, मर्चेंट का काम होता था अपने बिजनेस को चलाना. एंड वी कैन ऑल्सो नो दैट हाउ द इंटरटेन, और ये भी जानेंगे कि जैसे आज हम अपना मनोरंजन यूट्यूब देखकर या व्हाट्सअप चलाकर या फेसबुक चलाकर करते हैं, तो पुराने समय में लोग अपना इंटरटेनमेंट कैसे किया करते थे. तो वो लोग ज़्यादातर चौपड़ खेलते थे या मुर्गा लड़ाने की जो कला थी उन उस पर निर्भर किया करते थे और अपने आप को मनोरंजित करते थे. वेयर डिड पीपल लिव 100,000 years ago? People of past have lived beside the river and who were gatherers. They were also depend on forest for food, hunting animals, food and medicine. It means वो लोग जो सैकड़ों हजारों साल पहले जो लोग थे वो लोग सबसे पहले खेती करना शुरू की, और खेती करने के अलावे इससे पहले वो एक वंडरर थे, वंडरिंग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते थे. और अपने जीवन यापन करने के लिए वो लोग जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, जंगलों में जाते थे, और जंगली जानवरों के अलावा वो जंगल के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया करते थे. बिफोर 8,000 years ago in the northwest Suleiman and Kirthar hills, places where women and men first began to grow crops, wheat and barley, and domesticated animals like sheep, goat, cattle, and live in villages. 8,000 साल पहले की बात है, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किर्थर हिल्स, जहाँ पर पहली बार ये साक्ष्य पाया गया है कि वहाँ पर वीट और बार्ले उगाया गया था. और वो लोग धीरे धीरे फिर जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, जिसमें भेड़, बकरी और मवेशी थे, और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना एक समुदाय बनाया, एक ग्रुप बनाया, और धीरे धीरे वही डेवलप होकर के एक विलेज में कन्वर्ट हो गया. नॉर्थ ऑफ द विंध्यास फर्स्ट राइस ग्रोन एरियाज. नॉर्थ विंध्या जो था पहला राइस ग्रोन एरिया था, लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन. लोकेट गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को सोन कहते हैं. मेनी सिटीज टू प्लेस एंड डेवलप इन द साइट्स ऑफ द गंगा रिवर लाइक मगधा,
in Bihar. Its rulers were very powerful and set up a great kingdom. बिहार का जो मगध का इलाका था, गंगा के किनारे बसा हुआ इलाका था, और ये माना जाता है कि यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने अपना एक लार्ज किंगडम सेटअप किया हुआ था. Although transporting facilities of ancient time was not well developed, person moved one place to another. Kings with their troops had attacked to the other subcontinent and religious teachers had spread their teachings. ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे. जैसे कि एक राजा जो होता था अपने ट्रूप्स के साथ अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाता था और वहाँ पर आक्रमण करता था और उसे अपने एरिया में मिला लेता था. और लोग जो थे अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और रिलीजियस टीचर्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह वो लोग का भी आना जाना चलता था, और जहाँ वे ठहरते थे 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के लिए, वो वहाँ पर अपने आ, जो रिलीजियस नॉलेजेस हैं उनको वो स्प्रेड किया करते थे. पीपल फॉर सर्च बेटर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड माइग्रेटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे. Why people travel nowadays? Why do people travel nowadays? People kept coming and going, crossing high mountains, cross rivers and oceans, and sharing their ideas, language and culture. लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे. चूँकि हम भारत देश में रहते हैं और हमें ये बातें पता है कि कहीं यहाँ पर हाई हिल्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं सीज़ हैं. तो जिन्हें क्रॉस करके लोग एक जगह विदेशों के लोग यहाँ आया करते थे और यहाँ के लोग विदेश जाया करते थे और अपने आइडियाज़ को, अपने लैंग्वेज को और कल्चर को एक दूसरे को शेयर किया करते थे. नेम ऑफ लैंड्स. इंडिया वर्ड कम फ्रॉम इंडस. इंडिया जो है इंडस सबसे आया है. संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है. भारत वर्ड कम फ्रॉम ऋग्वेदा, और भारत जो है ऋग्वेद से आया है. ईरानियन एंड ग्रीक केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट 25 ईयर्स अगो. ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे 2500 ईयर्स अगो नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आए थे और कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस, जिन्होंने इस एरिया को यानी कि इंडिया के इलाके को के लोगों को हिंदोस या इंडोस कहा और इस लैंड को इंडिया कहा गया, जो कि ईस्ट ऑफ द रिवर में लोकेटेड है. ये जो कि ईस्ट में लोकेटेड है. फाइंडिंग आउट द पास्ट. द लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट्स होते थे उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, जो कि वर ईटन बाय इंसेक्ट, जो ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा गया और या फिर इसे आज भी जो बचे हुए हैं उन्हें टेम्पल में या मोनेस्ट्रीज में काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा गया है, जो एक पाल्म लीफ पर लिखे जाते थे. दीज बुक्स रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस, साइंस एंड द लाइफ ऑफ किंग्स वर रिटन इन संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज. और किताबें जो थी उस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए या फिर साइंस की जो किताबें लिखी गई हैं शासकों के अंतर्गत, जो राइटर हुआ करते थे उनके टाइम में, उसके अंडर में ये किताबें लिखी गई हैं और वो संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज में ज़्यादातर मिली हैं. और हु आर स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट. और इन चीज़ों को पढ़ने वाले को आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने वालों को, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिस या साइंस की जो किताबें जो शासक के अलग अलग शासकों के दौरान लिखी गई है, इनको पढ़ने वाले को आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं. दे स्टडी व्हाट पीपल ईट, हाउ पीपल लिव. ये लोग यही स्टडी करते थे कि लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं. स्कॉलर्स ज़्यादातर होता था यूज्ड अ वर्ड सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ आर्कोलॉजी. स्कॉलर्स लोग ये ज़्यादातर सोर्स नाम के एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और वो सोर्सेस कुछ भी हो सकती थी, जैसे आर्कोलॉजी हो गया, आई मीन टू से एग्जीबिशन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया या फिर इंस्क्रिप्शन हो गया.
या फिर कॉइन्स होते थे। ये सारी चीज़ें जो होती थी एक सोर्स होती थी, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोर्सेस। व्हाट डू डेट मीन्स? डेट का मतलब क्या होता था? द डेट इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन टू टर्म। इसको दो टर्म में बताया जाता है। एक बीसी, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एक है एडी, यानी कि एनो डोमिनी। द जियो Gregorian calendar is followed globally, which mark the birth of Jesus as an important date। और ये एक इम्पोर्टेंट डेट होता है जो कि मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एक बेंचमार्क लिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग डेट को डिफाइन किया जाता है इन हिस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।